हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी, अगर आपकी आंखें 3 से 5 बजे के बीच में खुलती हैं तो इसका क्या मतलब है, क्यों टूटती है आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। रात्रि से 3 से 5 बजे के मध्य में खुलती है अगर आपकी आंखें, फिर शक्ति का कोई संकेत होता है, कोई ऐसी पावर जो आपको संदेश देना चाहती है या आपके बारे में कुछ कहना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जिस समय हमारी नींद खुलती है वह अमृत बेला है, और अमृत बेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेज़ी से प्रवाह कर रही होती हैं इस पृथ्वी पर। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत बेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला वह समय। इस समय कुछ देर भी किया गया कोई भी काम, कोई भी योगाभ्यास या कोई भी आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, और जो आनंद की अनुभूति अमृत बेला पीने वालों को होती है, अर्थात अमृत बेला का वह समय जिसमें कि भगवान आपसे खुद जुड़ना चाहते हैं और आपको उठाते हैं उस ब्रह्म मुहूर्त में, आपको खुद वो वरदान देने के लिए उस समय होते हैं। और अमृत बेला के समय सभी शक्तियाँ पृथ्वी पर आती हैं। तो इस समय अगर आप कनेक्शन भगवान के साथ बनाते हैं तो वो इतना गहरा कनेक्शन होता है। आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं अमृत बेला के समय तो आपके सेहत में तो सुधार आएगा ही, और आपके जो काम में है वो भी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय भगवान खुद आपका हाथ थामते हैं और वह इंतज़ार करते हैं आपसे बातें करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए। अपने बच्चों के साथ हमेशा कनेक्ट रहने के लिए भगवान जगाते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं उसी ईश्वर का। तो अमृत बेला के समय आसमान से पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से उस समय प्रभावित होती रहती है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। तो रात के 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए, ये तो सवाल ही गलत है, क्योंकि 3 से 5 सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त और आसानी से एकाग्र होकर आप ध्यान कर सकते हैं और इस समय भगवान से जुड़ सकते हैं और अपनी इच्छा, अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है, कैसे उसका चिंतन कर सकते हैं आप। 3 से 5 भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं, और उस समय जब आप जाप करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा बहुत तेज़ी से आपके ऊपर होती है। और नींद खुलने का भी यही मतलब है कि सृष्टि चाहती कि आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, वह दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें और उस परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं कि आपको मिलने के लिए। ये शक्तियाँ क्या है? ये शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई हैं जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं और बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है, ये सारे संकेत दिव्य शक्ति, और यह दिव्य शक्तियाँ परमात्मा है जो आपसे चाहते हैं कि आप सुबह उठें और उनसे जुड़ें। को आत्म केंद्रित कर ईश्वरी सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं, उस समय सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातःकाल सृष्टि में विचरते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं और सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के पट को खोल दिया जाता है और भगवान का
साज श्रृंगार किया जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु और नारद ऋषि की कथा से। एक बार नारद ऋषि का जानने का मन हुआ कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और अपने उस भक्त को, जो भी भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो वह जानने के लिए वह बड़ा उत्सुक हुए। और जब वह बैकुंठ गए तो भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा पर उनका कहीं भी नाम नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि भगवान इतने बड़े भक्त हैं वह, और भगवान को इतना मानते फिर भी कहीं उनका नाम नहीं। तो वे बड़े उदास हो गए, बहुत ही चिंतित हो उठे। अब इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, मैंने आपकी इस डायरी में देखी है जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है, तो उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, पर उसने मेरा नाम कहीं नहीं है। तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने वो डायरी देखी है जिसमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से जिसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल समीप रखता हूँ। जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं तो वह अपने भक्तों को उठाते हैं और उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको ज़रूर उठाएगा। अगर आप भूल गए तो उठना तो परमात्मा उठाएंगे। फिर चले आओ और मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की है तो हमारी नींद क्यों खुलती है? आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई संबंध ज़रूर जुड़ा है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आप चाहिए, परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकाल कर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपकी नींद खुलती है इस समय। और आप यकीन मानिए, अगर आप सुबह उठकर, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है और आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो आपको ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान से जुड़ना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आपकी नींद स्वयं ही खुलती है तो आप तो बहुत ही खुश नसीब हैं। जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं तो आप सुबह अमृत वेला में ज़रूर उठिए और आपको कुछ नहीं करना, बहुत कुछ भी अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी नींद 3 से 5 खुलती है? तो आप ज़रूर बताएं। करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें ईश्वर खुद प्यार करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए।